हेलो एवरीवन, ये क्लास 8th की जैसा मैंने वीडियो बनाई थी दो, ये मेरी थर्ड वीडियो है और रेशनल नंबर्स इसमें कंप्लीट करना था। तो मैंने आपको बताया था एक टॉपिक रह गई थी, तो मैं शुरू करता हूँ। बस लास्ट टॉपिक आपकी जो चैप्टर 1 की है वो ये है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। और एक चीज़ और, इस चैप्टर के बाद मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आपके अब एग्जाम नियर बाय जो आने वाले हैं उसमें आएंगे। ठीक है, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। देखिए इसकी दो ट्रिक हैं रेशनल नंबर्स की, नहीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में निकालने के लिए। एक तो सिंपल बताता हूं, जैसे 3, 4, इसके बीच में आपको बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखो, अगर मैं इसको 3 को ऐसे लिख दूं, अपना दिमाग से थोड़ा 0 0 बढ़ा दिया, है तो वही 3 और 4। देखो काटोगे 3 4 है ना, कितने भी सारे रेशनल नंबर लिख सकते हो आप। क्या क्या लिख सकते हो? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड सो ऑन। ठीक है, एक तो ये ट्रिक हुई, निकल गए रेशनल नंबर्स बीच के। P/Q के फॉर्म में होते थे ना रेशनल नंबर्स, और इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स हैं दोनों। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन होती है, वो भी सही है क्योंकि 10 0 के बराबर तो है नहीं, तो है ना ये रेशनल नंबर्स। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड जो आप हायर लेवल पे भी पढ़ोगे वो ज्यादा सही है वैसे। उसमें कुछ नहीं करना होता, जो दो नंबर दिए हैं उनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 7/2 पहला रेशनल नंबर हमारा आ गया, पहला आ गया ये। ठीक है, इसमें 1 लिख दे रहा हूँ, हल्का सा पहला है। अब मुझे दूसरा निकालना है, तो मैं कुछ नहीं, जो मेरा आंसर आया 7/2 उसको उठा लूंगा एक बार, और इनमें से भी कोई एक उठा लेता हूँ। चलो 3 उठा लिया, इन दोनों को जोड़ दूंगा और फिर वही क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। जैसे इनको जोड़ा और 2 से डिवाइड किया। अब आपको जोड़ना तो आता है, एलसीएम लेके जोड़ दो। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 3 6 7 13/2 आएगा आंसर इसका, जोड़ का सिर्फ। और नीचे भी 2 है, तो नीचे का 2 है तो यहाँ रहेगा। पता है ना मैथ्स में क्या करते हैं, ये 2 2 नीचे रह जाएंगे, तो आंसर क्या हो गया 13/4। पहला रेशनल नंबर आ गया, दूसरा आ गया, मैंने हल्के से दूसरा लिख दिया। अब तीसरे के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, मैंने 7/2 और 3 को छुआ था, अब मैं अगली बार 7/2 और 4 को छू लूंगा। इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा, फिर रेशनल नंबर आ गया। आप चाहो तो इसको उठा लो जो आंसर आया है, फिर एक 3 को उठा लो, चाहे 4 को उठा लो, मतलब जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ये ट्रिक है रेशनल नंबर निकालने की। पहली वाली बताई थी और ये दूसरी है। सिंपल है, नंबरों को जोड़ना और 2 से डिवाइड करना, और इससे बड़ा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है भाई, ये आपकी टॉपिक रेशनल नंबर। अब एक चीज और है, जैसे आपका एग्जांपल दिया -5/6 और 5/8 के बीच में निकालने हैं। इसमें भी कुछ मत करो, 8 और 6 का एलसीएम ले लो। एक ट्रिक ये भी होती है जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 24, तो ये क्या हो गया 6 4 जा 24। उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया, एक तरीके से -20/24 हो गया। मतलब P/Q के फॉर्म में लिखना है, जैसे उसको लिखा था 10/30, सॉरी 30/10 और 40/10। और वैसे इसको लिखोगे 24, 3 5 जा 15/24। अब आपको पता ही है दिमाग से इनके बीच में कितने सारे आप निकाल सकते हो। कैसे, 14/24, 13/24, 12/24, ऐसे पीछे आते जाओ, 11/24। ठीक है ना, 0 आ गया ना समझ में, है ना सिंपल। अब वैसे मैं इनको जोड़ता 2 से डिवाइड करता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। इस केस में मैंने ऐसे कर दिया, एलसीएम जैसे सेम लिया 24, इन दो के बीच में कर लो। ये भी एक मेथड है। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसा आपका फिट बैठ रहा है क्वेश्चन में उस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। अब ये कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। कुछ नहीं है, 4 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, ऐसे करके देखो 4 आ गया, तो ये तो 1/4 ही रहेगा, और ये 4 के बेस में करोगे तो 2/4 हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में तुम्हें निकालने हैं नंबर्स, तो इसमें क्या करोगे तुम, मेथड जो मैंने सबसे दूसरा मेथड बताया था वो वाला करोगे, क्योंकि अब तो निकल नहीं सकता। अब ये 1 और 5 तो है नहीं, 1/4 और 5/4 जो तुम लिख दोगे, 2/4, 3/4 और 4/4 बीच के नंबर। तो इस केस में वही मेथड होगा, मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो सिंपल ही तो है, एलसीएम भी सेम है, कुछ नहीं है, जोड़ दो, 3/4 हो गया जुड़ के। इन दोनों को जोड़ा मैंने अभी 3 और 2 से डिवाइड करने को बोला था, उसके बाद
तो 3/4 इंटू 2 तो क्या हो गया 3/8। तो एक रेशनल नंबर हमारा आ गया 3/8, 1 लिख दिया, यानी पहला है। अब दूसरा निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, किसी को भी उठा लो, इसको उठा लो और एक 1/4 को उठा लो, जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो भाई 3/8 को उठाता हूं मैं और एक 1/4 को उठा ले रहा हूं। अब 4 और 8 का एलसीएम निकालो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3/8 हो गया, प्लस 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 बार, तो 2/8 हो गया। कितना जुड़ के आ गया 5/8। उसके बाद मैंने कहा था 2 से डिवाइड भी किया जाता है अपॉन 2, तो ये आंसर हो गया 5/16, क्योंकि ये 2 नीचे रहेगा। तो पता लग गया ना, ये आंसर हो गया सेकंड रेशनल नंबर। 2 लिख दे रहा हूं धीरे से। अब क्या करना है उसके बाद, फिर इसको उठा लो, किसी एक को उठा लो, इसको उठा लेना चाहे, इसको बस जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यही प्रक्रिया रहती है बस, जब रेशनल नंबर ट्रिक से नहीं निकल पा रहे थे जैसे अभी, तो ये करना है सिंपल, रटना कुछ नहीं है, बस मेथड्स पते होने चाहिए। इसके बाद में आप वही जो मिड टर्म में आएंगे वो चैप्टर छूंगा, अभी मेरे को ये कंप्लीट करना था चैप्टर, इसलिए मैंने ये आपको करा दिया। ठीक है ना, सही लगा आपको? रिव्यू देना, जो बुराई लगे वो बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं इंप्रूव करूंगा उसके बाद। ये आपका रेशनल नंबर पहला चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।